अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। पहली वीडियो है मेरी ऐसी जिसमें तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुशखबरी है। तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं इसे जरूर देखें। उसकी वजह यह है कि बड़े दिनों बाद को उम्मीद पैदा हुई है। ऐसा लगता था कि मौजूदा निज़ाम, जिसे हाइब्रिड निज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, वो इतना मजबूत हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई स्पेस बाकी नहीं बची। लेकिन अब कुछ स्पेस बनती हुई नजर आ रही है। यह सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। साथ साथ खान साहब का आज एक दरखास्त थी उनकी रावलपिंडी रजिस्ट्री में, वो रद्द हो गई है। सारा मामला क्या है इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी फेवर में एक फैसला आया है, बड़ा अच्छा उनके लिए हो गया है, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के फेवरेट जज है। उनके हक में एक फैसला, ये भी आपको बताऊंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, रिक्वेस्ट हमेशा होती है और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब जो नए लोग देखने आते हैं पहली दफा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहा करें। आ जाए सबसे पहली खबर। हुकूमत ये पूरे 5 साल ऐसा लगता था करते हुए दिखाई दे रही है। इसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, अदालतें मैनेज हैं, एक पेज है, सारा कुछ दुरुस्त चल रहा है। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो जंग है वो अब बाकायदा खुल्लम खुल्ला होने लगी है। सर्द जंग चल रही थी, खामोशी से चल रही थी पिछले 3 4 5 महीने में। जब से नहरों का निजाम का मामला सामने आया था, ये जंग बड़ी शिद्दत से चल रही थी। अब वीडियो तवील ना हो, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। आज मरियम नवाज साहिबा ने पूरी पीपल्स पार्टी को, जिसे कहते हैं ना, धो के रख दिया है। वो क्या उन्होंने कहा है आज जलसे के दौरान खिताब करते हुए, और ये मामला आगे मजीद बिगड़ने वाला है। और मामला जितना बिगड़ेगा, गो के इस वक्त पीपल्स पार्टी अगर ना भी हो तो हुकूमत चल सकती है। लेकिन बहुत सारे मामला हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मामला भी है। 2/3 मेजोरिटी उसके लिए चाहिए और पीपल्स पार्टी का होना लाजिम है। तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। और इस स्पेस के दौरान जब थोड़ी सी स्पेस बनती है, थोड़ी सी दरारें आती हैं हुकूमती इत्तेहादियों में, उससे पीटीआई कैसे फायदा उठाती है, अब ये पीटीआई को सोचना होगा। हमें याद है कि थोड़े से ही मामला खराब हुए थे जब पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के दरमियान, तो उस स्पेस का पूरी तरह फायदा उठाया था, क्योंकि मेच्योर सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और जेयूआई के साथ उस वक्त थी। तो बहुत अच्छा उन्होंने फायदा उठाया था और अदम एतमाद करने में कामयाब हो गए थे। गो के अब वैसी सिचुएशन नहीं है, नंबर ज्यादा है नून लीग का, लेकिन इसमें स्पेस बनाई जा सकती है। राहें खुलने के चांसेस बड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने आज फैसलाबाद में खिताब किया है। उन्होंने पूरी पीपल्स पार्टी को, चूंकि पीपल्स पार्टी, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अदालतों के अंदर बहुत अच्छी है, वकला बहुत अच्छे हैं, असम्बली के अंदर बहुत अच्छी है, तरमीम बड़ी अच्छी कर सकते हैं ये लोग, इस मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे नहीं हैं। पूरी पीपल्स पार्टी की तारीख देख लें आप, तो पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख में कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इनके पास आया ही नहीं। मतलब उसके मुकाबले में आप पंजाब में देखें, शहबाज शरीफ हो, उसके बाद अब मरियम नवाज हो, आप उन पे तनकीद करें, करप्शन करें, फलान ढमकान की बातें करें, लेकिन काम होता हुआ नजर आता है। तो वो चीज पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी अपनी शोहरत मजीद जो थोड़ी बहुत बची है सिंध के अंदर, वो खोती जा रही है। और उस खोने की वजह से नुकसान ये हो रहा है कि अब वो नून लीग से तवक्को करते हैं कि वो हमारे हक में कुछ काम करे। असल में मामला ये है, सैलाब मुतासिर पंजाब के अंदर जितने हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको जो फंड दिया जाए, जो उनको पैसे दिए जाएं, वो दिए जाएं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू। अब होता यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू अगर उन्हें पैसे दिए जाएं, तो वो एक आम आदमी, पैसे लेने वाला जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या समझेगा ये मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत ने नहीं दिए, बल्कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो ने दिए हैं उनकी वालदा के नाम से। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इसी तरह पिछली हुकूमत पीटीआई ने, इमरान खान ने भी उस वक्त ये स्मार्ट गेम खेला था, वो ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम हसास एहसास प्रोग्राम कर दिया गया था। वो इसलिए कि जितना कुछ भी उन्हें देते, गो के पीटीआई के दौर में जितने भी मंसूबे थे वो पुरानी हुकूमतों के मंसूबे के नाम चेंज किए गए थे। हेल्थ कार्ड ले लें तो वो 2015 में नवाज शरीफ ने शुरू किया था, इन्होंने उस पर अपना नाम। तो बहरहाल अब नून लीग ऐसा क्यों करेगी कि बेनजीर के नाम से पंजाब हुकूमत अपने सैलाब मुतासिरीन को पैसे दे? मतलब ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला मामला है ना। ये मुतालबा था सिंध का। अच्छा, कानूनी तौर पे सिंध ये मुतालबा कर ही नहीं सकता कि पंजाब के सैलाब ज़दगान है, पंजाब हुकूमत ने देखना है वो किस तरह कितने पैसे देते हैं, उनका मामला है। अब सिंध हुकूमत ये चाहती है कि पंजाब के अंदर चूंकि हम खत्म हो चुके हैं, तो शायद इस बुनियाद पे हमें थोड़ी बहुत सिंपथी मिल जाए। आज मरियम नवाज ने क्या बोला है, मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को इससे क्या तकलीफ है। अच्छा, पानी का जिक्र वो नहरी निजाम वाला हो रहा है। पंजाब को मशवरा देने वाले आप
अपने मशवरे अपने पास रखें। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा है, पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराम कर रहा है, यूरोप जैसी नहीं लेकिन पूरे पाकिस्तान से बाकी बेहतर फराम कर रहा है, ये बात हकीकत है। इलेक्ट्रिक बसें छोटे और बड़े शहरों में लाएंगे, मैं अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालती। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो दूसरों को जूते फेंकने की तरगीब देने वाले आज एक दूसरे पर जूते फेंक रहे हैं या एक दूसरे को जूते मार रहे हैं, ये असल में तनकीद की है जो अभी पीटीआई का जलसा हुआ था। अच्छा, उसमें बड़े लोग कह रहे हैं कि मैंने फेसबुक और ट्विटर पे लिखा कि लोग बहुत कम आए, नाकाम जलसा हुआ लोग है, तो मुझे कहा जा रहा है देखें आप पीटीआई से बोक्स की वजह से ये कह रहे हैं। असल में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट उर्दू और बीबीसी और जो इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने भी मैक्सिमम तादाद 5 से 6 हजार के दरमियान बताई है, और जहां जलसा हुआ है वहां मैक्सिमम लोगों की गुंजाइश जो मौजूद है, जहां लोग आ सकते हैं, उसकी भी तादाद 18,000 से ज्यादा नहीं थी। दावा आपने 5 लाख का किया था। ग्राउंड आपका, स्टेडियम आपका, एम्पायर आपके, सारा कुछ आपका, मतलब हुकूमत आपकी है ना। पंजाब में तो आप कहते हैं हमें मारा पीटा जाता है, इस्लामाबाद में मारा पीटा जाता है, सिंध में हुकूमत हमारी नहीं है, मारा पीटा जाता है, हम एहतजाज नहीं करते, कारकुनान को डराया जाता है। केपीके में पुलिस आपकी है, वजीर आला आपका है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर है, और 5-6 हजार लोग, तो जलसे को हम कामयाब कैसे कहेंगे? और उन 5-6 हजार लोगों में भी लोग अली मोहम्मद खान को मारने पर तुले हुए थे। अली अमीन गंडापुर को जूते फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, जूते दिखाए गए। बैरिस्टर गौहर जब खिताब करने आए, लोग कुर्सियां छोड़ के चले गए, कुछ कुर्सियां उठा और सामान चोरी करके भाग गए। और इसमें पता है खर्चा कितना आया? मैं कहीं और निकल जाऊंगा, 9 करोड़ रुपए बीबीसी ने रिपोर्ट किया इस पे सरकारी खर्च से दिए गए हैं तमाम एमपीएस को, ताकि आप लोग लेकर आए। मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि सरकारी खर्चा किया जाए सियासी पार्टी की प्रमोशन के ऊपर, तो ये बड़ा काबिल एतराज चीज है। अब पीटीआई के लिए स्पेस लग रही है। ये तनकीद जो की है दूसरों को जूते मारने वाले मरियम नवाज ने पीटीआई पे की है, इसके बाद वो पीपल्स पार्टी की तरफ आती हैं, कहती हैं सिंध में कोई काम करे तो मुझे खुशी होती है, नहरें निकालने की बात करें तो तकलीफ क्यों हो जाती है, वही नहरी निजाम का मामला। आपको क्या एतराज है? पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ दिलवाया तो आईएमएफ में शिकायतें लगाई गई, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि हमने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है तो आईएमएफ पहुंच गए। एनएफसी में तमाम सूबों के को पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहां लगाते हैं? बहुत वैलिड सवाल है। जब एनएफसी अवार्ड के तहत 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं, तो सिंध में कोई काम क्यों नहीं होता? ये सवाल वैलिड है। कराची में मैं अक्सर कहा करता हूं कि कराची में, मैं कराची शहर का पैदा हुआ हूं, यहाँ रहने वाला हूं, मुझे पता है कि इस वक्त शारा फैसल के अलावा कराची में सड़क नाम की चीज नहीं है, एक सड़क के अलावा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध का सबसे बड़ा शहर है, सड़क नाम की चीज नहीं है। सबसे ज्यादा कमा के देने वाला शहर है, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत किसकी है? वजीर आला किसका है? पीपल्स पार्टी का है। हमने कराची के हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफा यहाँ काम होता देखा है, जो मेरी तकरीबन यादाश्त है पिछली 25-30 साल की, उसमें हमने सिर्फ नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में काम होते देखा है। कराची की सड़कें बेहतर हुई थी, बसें चली थी, स्ट्रीट क्राइम कम हुआ था। उसके बाद हमने देखा है तो मुस्तफा कमाल के दौर में देखा है, इसके अलावा कराची में कुछ होता हमने नहीं देखा। हाँ, पीपल्स पार्टी की एक प्लस पॉइंट ये है कि मेडिकल पे इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। कराची के अस्पताल और इलाज सरकारी अस्पतालों का बेहतर है एज कम्पेयर टू, गो के लोड बहुत है यहाँ, जो गुंजाइश अगर 100 लोगों की है तो 500 मरीज आ जाते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान से भी लोग आते हैं, जनूबी पंजाब से भी और इंटीरियर से भी लोग, सिंध से भी, इसी सिंध के बड़े शहर की तरफ कराची की तरफ आते हैं। तो ये तो मामला है, लेकिन बाकियों से बेहतर है इलाज, पंजाब से भी मैं कहूंगा। अच्छा, इसके अलावा एनएफसी में तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं, आपके पैसे कहां जाते हैं? वैलिड पॉइंट है। मरियम नवाज ने कहा है मांगने वाला सिलसिला अब बंद होना चाहिए, पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। बिल्कुल ठीक है, पंजाब ने कभी मदाखलत नहीं की कि सिंध में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आप यूं नहीं करें, यूं करें, बिल्कुल वो नहीं करते मदाखलत। आपके यहाँ हर चीज का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है, बार बार विभाग से पैसे मांगे जाते हैं, एनएफसी मिलता है तो आप सड़कें तो बना दे। मैं ये मेरी वीडियो ना अगर किसी सिंध हुकूमत तक कोई पहुंचाए तो ये देख ले, पहुंचा दीजिएगा। एक मशवरा है छोटा सा, गो के साथियों को काम ये मशवरा देना नहीं होता। भारत सिर्फ कराची में 2 चीजें करते पीपल्स पार्टी, पूरा कराची का अगले इलेक्शन में वोट इनका होगा, ये हमारा तजर्बा है। हम लोगों से जुड़े हुए हैं, गली मोहल्लों में बैठते हैं। सिर्फ आप कराची की सड़कें दुरुस्त कर दें, सारी सड़कें जिस तरह इस्लामाबाद लाहौर में कारपेट रोड कर दें, कितना टाइम लगता है इसमें? 25-20 दिन का काम है टोटल, जिस तरह लाहौर में काम होते हैं। सड़कें बना दें और बिजली की लोड शेडिंग कराची में खत्म करवा दें। अब ये बोलेंगे आप वफाक का मामला है, ये है वो है, आप करवा सकते हैं। बिजली चोरी रुकवाना पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये करवा सकती है। उसके बाद पानी, बिजली, सड़कें
और स्ट्रीट क्राइम, ये 2-3 मामूली से काम है किसी हुकूमत के लिए, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ये आप कर दें, मैं गारंटी देता हूँ 17, 15, 14 जितनी भी कौमी असम्बली की सीटें हैं वो सारी पीपल्स पार्टी की हो जाएंगी। आप ये करके तो देखें। कराची के लोगों को कोई कुछ दे तो वो बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो आपको रद्द करें पीपल्स पार्टी को। बहरहाल मरियम कहती हैं कि आप यहाँ हर चीज का हल कशकोल लेकर खड़ा हो जाना है, हमें पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान को आबाद करना था, हमारा पैसा है, आपको क्या तकलीफ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्पेस तहरीक इंसाफ के लिए बनेगी, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अगर मिल जाए, कुछ भी हो सकता है ना सियासत में, तो फिर नून लीग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि नहरें नून लीग चाहती है थर को आबाद करना, चोलिस्तान को आबाद करना, बलोचिस्तान भावलपुर का एक बड़ा इलाका है, लाखों एकड़ जमीन है, उसे आबाद करना, वो ये करेंगे और सिंध वाले ये होने नहीं देंगे, क्योंकि सिंध के अंदर ये पीपल्स पार्टी हो सकता है खुद चाहे भी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कौम परस्त जमातें नहीं होने देंगी। तो ये फड्डा आगे चलने वाला है और चलने वाला है और बहुत खराब होने वाला है। अब मैं इसमें मजीद तफसील से बात करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तारिक महमूद जहांगीरी का थोड़ा सा मामला आपको समझा देता हूं। इनकी मुबैना तौर पर जाली डिग्री है। ये जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने कुछ खतूत लिखे थे कि हमें मर्जी के फैसले दिलवाए जाते हैं, हमसे एतराजात था, इनकी जाली डिग्री मुबैना तौर पर सामने आई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जज हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस और एक और जज आजम खान साहब, इन दोनों ने इन्हें काम से रोक दिया था। जब तक आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला है उस वक्त तक आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जाली डिग्री का आप इल्जाम है। अब पेशरफ्त ये हुई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला तो अभी तक नहीं आया, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ने इनकी डिग्री ना सिर्फ मनसूख कर दी, उन्होंने तस्दीक कर दी कि जाली है, उन्होंने ना सिर्फ मनसूख कर दिया बल्कि 3 साल तक इन्हें मजीद किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर एडमिशन लेके पढ़ के दोबारा डिग्री लेने के लिए भी बैन कर दिया। अच्छा, ये हुआ। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट कि ये कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर मेरे फेलो जजेस जो हैं वो मुझे काम से कैसे रोक सकते हैं जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आया। किसी हद तक वैलिड है उनकी ये बात। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब और आजम खान का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अब जब तक वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब काम कर सकेंगे। ये आसान तरीन जो आम फहम जबान में मैंने कोशिश की है सारा मामला आपको समझाने का। अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ आ जाता है फैसला कि वाकई उनकी जाली डिग्री थी 30 साल 32 साल पुरानी, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि उन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी पेंशन वेंशन सब कुछ भी नहीं मिलेगा। आज इमरान खान के जीएचक्यू हमला केस के हवाले से ये भी थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। जीएचक्यू हमला केस 9 मई का केस है। 9 मई के तमाम केसेस के फैसले आ चुके हैं। एक जीएचक्यू हमला केस जो है इसमें इमरान खान समेत कई रहनुमा है पीटीआई के, उन पे ये केस है। ये जो केस एटीसी में चल रहा है इसमें एतराज ये है बानी पीटीआई का कि उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पेश किया जाता है। पीटीआई के सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील ने एतराज ये किया है था, रावलपिंडी हाई कोर्ट रजिस्ट्री में एक दरखास्त दी थी कि एटीसी की इस अदालत की कार्रवाई जो जीएचक्यू हमला केस की इमरान खान और बाकी रहनुमाओं के खिलाफ चल रही है इसे रोका जाए। रोका इस बुनियाद पे जाए कि या इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए या जाके दू बदू वकीलों को मिलने दिया जाए। वजह यह है, वो ये कह रहे हैं और किसी हद तक जस्टिफाई है, उनका ये मुतालबा था कि आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक वीडियो कॉल पे जब कोई मुल्जिम पेश होता है तो उसके वकला उससे मिल नहीं सकते, वकला गाइड करते हैं ना, तो ये उनकी एक लॉजिक थी। तो उन्होंने एटीसी का काम रुकवाने के लिए, एटीसी अदालत में ये ट्रायल रुकवाने के लिए रावलपिंडी हाई कोर्ट रजिस्ट्री में दरखास्त दायर की थी। रावलपिंडी की जहां यहां दरखास्त मौजूद थी, एटीसी अदालत ने कहा कि ये ट्रायल नहीं रोकेंगे हम। फिर यहां भी मुतफरक दरखास्त दायर की गई थी एटीसी में कि हमारी वहां दरखास्त है आपका ये ट्रायल रोकने के लिए, जब तक हाई कोर्ट रावलपिंडी रजिस्ट्री का फैसला नहीं आता आप ये ट्रायल रोकें। तो एटीसी ने वो ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया था 2 दिन पहले। आज जो रावलपिंडी रजिस्ट्री में दरखास्त दी गई थी कि वीडियो कॉल पे हमें एतराज है, खान साहब को खुद पेश किया जाए, उसको भी रावलपिंडी रजिस्ट्री हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। तो खान साहब का अब ट्रायल जीएचक्यू हमला केस में वीडियो लिंक पे ही आगे चलेगा। अब है क्या, ये चाहते क्यों है पीटीआई वाले के, वीडियो बहुत 15 मिनट से ऊपर चली गई है, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा क्यों चाहते हैं कि खान साहब, क्योंकि जो अभी बहुत रियलिस्टिक बात करूंगा,
खान साहब के पंजाब के अंदर मकबूलियत यहाँ तक रह गई है कि जलसा कर नहीं सकते। ये कहते हैं ना कि डर है, पुलिस है, ये वो। अगर खुली छूट भी दे दी जाए तो केपीके से लोग लाना पड़ते हैं। पंजाब में अब लोग इनके लिए नहीं निकलते। उसकी वजह कुछ परफॉर्मेंस है, कुछ लोग मायूस हैं, उन्हें लगता है कि खान साहब की अब वापसी नहीं हो पाएगी। बहुत जल्दी अगर होगी तो बहुत जल्दी नहीं है, टाइम लगेगा। एक तो ये वजह। दूसरी वजह, अभी केपीके में आपने जलसा देख लिया, उसमें मुकम्मल तौर पे मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह जलसा नाकाम हुआ। बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि 5-6 हजार लोग थे। मैं नहीं कह रहा। इंटरनेशनल मीडिया आप जाके देख लें, इंडिपेंडेंट उर्दू देख लें, बीबीसी उर्दू देख लें आप। इसके अलावा मैंने कहाँ देखा था, DW पे देखा था, वहां भी देख लें, तो किसी ने भी 6,000 से ज्यादा कोट नहीं किए कि बंदे आए थे। अब पीटीआई को ये पता चल गया है कि अगर अपने कारकुन को दोबारा अपने साथ जोड़ना है, जो कि मायूस हो चुका है, गो कि वो कहीं और पार्टी की तरफ नहीं गया, लेकिन मायूस हो चुका है, उन्हें लगता है कि अगले 2-4 साल में खान साहब की वापसी नहीं नजर आ रही उनको। उसके लिए वो चाहते हैं कि खान साहब का दीदार हो। दीदार कैसे हो? वो कहते हैं वीडियो कॉल पे इसलिए एतराज है, उनका मिशन ये है सारा कि खान साहब को खुद पेश किया जाए। जब वो पेश होंगे, काफिला आएगा, कारकुनान को जमा किया जाएगा, 2-4 उनकी वीडियोज आ जाएंगी, वो बात करके एक आध डायलॉग मार देंगे, उससे कारकुन दोबारा जिंदा हो जाएगा, जो कि रियासत नहीं चाहती कि ऐसा हो। ये सारा मामला है, जिसको फिलहाल तो इमरान खान की ये कोशिश नाकाम हो गई। अगली वीडियो तक के लिए इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।